आप देख रहे हैं न्यूज 12। लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं समीर खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12। आपको बता दें कि दिल्ली की रोहिणी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे जीता जाए विधायक राजेश गुप्ता ने बताया। और उन्होंने कहा कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे और सारे कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। रोहिणी के जुझारू साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आप सब लोग दरअसल दिल्ली के सबसे जुझारू लोगों में से एक हैं। मैं जिस विधानसभा से विधायक हूँ तो 10 साल से मैं विधायक हूँ। काम कराने आसान है, लोगों को जोड़ना आसान है। यहाँ पर क्योंकि 10 साल से कोई विधायक नहीं है, संगठन भी गाय बगाए ही चल रहा था, तो फिर साथियों को रोक के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चुंबक है जो आपको आपस में और अरविंद केजरीवाल से लगातार जोड़ के चल रही थी। वो था इस देश के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, देश में शिक्षा और चिकित्सा के नायक अरविंद केजरीवाल से प्यार। आप सब लोग कभी कभी रोहिणी में मुझे नहीं मिलते होंगे। जब मैं रोहिणी में आता हूँ वैसे तो जैसे मैंने कहा कभी मीटिंग होती है, लेकिन अगर छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वहां पे आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगातार वहां मिलते रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि संगठन जीरो था। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में मिलते रहे, लोकसभा के चुनाव हुए तब भी आप लोग सक्रिय थे, आप में से बहुत सारे लोग वहां मिलते हैं। लेकिन जब बहुत समय हुआ तो पार्टी का भी ये मानना था क्योंकि अब चुनाव
पार्टी का भी क्या कहूँ, इसका भी क्या कहूँ, दुर्भाग्य तो जनता का है। ये तो ऐसे चलो, आज ये हमारे संगठन मंत्री बैठे दिल्ली के लगे हुए हैं, पता ही नहीं है, कपड़ों का पता नहीं है, किसी चीज का पता नहीं है, एक के ऊपर एक मीटिंग, एक के ऊपर एक मीटिंग। जिला अध्यक्ष बैठे आपके सामने काला चश्मा लगा के, इतना स्मार्ट आदमी, बताओ इसको पिक्चरों में जाना चाहिए। लेकिन ये जगह जगह मीटिंग्स को करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, जगह जाना, चीजों को संभालना। तो ये वही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर एक जज्बा होता है। हमारी बहन बैठी हुई है, आपको तरफ ये फायदा है कि जब माला पहनाई जाती है तो आपको 25 लोग इकट्ठे बनाते हैं, 25 महिला आपकी तरफ आ गई, हमको 4 बनाते हैं, आपको 25 बना रहे। और पंजाब के अंदर जब चुनाव हुआ, 117 में से 92 सीट एक तरफ आम आदमी पार्टी को मिली। आप सबकी मेहनत जो थी, अच्छा कई लोग वहां जा नहीं पाते, कोई व्हाट्सएप पे मेहनत कर रहा है, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई अपने रिश्तेदार को फोन कर रहा है। लोगों ने अमेरिका तक अपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया कि पंजाब में तुम्हारा रिश्तेदार है, फोन कर देना, इस बार अरविंद केजरीवाल आना चाहिए। हेलो, हाँ पापा है ना? और बदलाव आया। उसके बाद फिर दिल्ली के चुनाव आया, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज था। अरे कहीं आया हूँ, जब भाजपा ने आए 3 सीटें आई थी, सिर्फ 3, चुनाव रोक दिए। कभी सुना है था कभी किसी ने चुनाव रोक दिए? चुनाव रोक दिए, परिसीमन करा, टेढ़ी मेढ़ी सीटें उठा के इसका ये काट दे, उसका वो काट दे, ऐसी बनाने की कोशिश करी कि भाजपा की सीटें बन पाए। फिर भी भाजपा निगम के अंदर चुनाव हार गई। कैसे हुआ ये सब कुछ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इस पार्टी के पास में सबसे संगठित, सबसे ज्यादा काम करने वाला मेहनती कार्यकर्ता हमारे पास है। ऐसा कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस वाले तो बिखर ही जाते हैं इतनी देर में, भाजपा वाले भी बातें बहुत करते हैं, दिखाते बहुत कुछ है, लेकिन सच ये है कि जमीन पे इतना काम करने वाले लोग नहीं है। वो तो पता नहीं क्या क्या डिमांड कर लेते हैं, ज्यादातर खाए पिए पैसे वाले लोग हैं भैया। यहाँ तो मेहनती लोग अपना काम धंधा छोड़ के इस पार्टी के लिए काम करते हैं। और जब आप लोग बार बार ये काम करे चले जा रहे थे, जब आप गुजरात में भी नहीं माने, रंगा बिल्ला के नाक के नीचे से 5 सीटें जीत के ले आए, 14% वोट खींच लिया, 40 लाख वोट 14%, अब 5 सीटें से 35 सीटों पे दूसरे नंबर पे आ गए। और एक छोटे से सपने को जो आपने देखा था 10-12 साल पहले, उसको आपने एक राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। बताओ, तो भाई उनके तो सर में दर्द होगा ना। उनको तो आदत नहीं है इतना सहने की कि यार ये आदमी मानता क्यों नहीं है, ये केजरीवाल अजीत पवार क्यों नहीं बन जाता, फटाफट मेरी पार्टी में आ जाए, किसको कुछ बना देंगे, यार क्यों उतना झगड़ा कर रहा है, वो नहीं माना। ये मनीष सिसोदिया, हिमंत शर्मा क्यों नहीं बन जाता, आ जाए यार हमारी पार्टी में, कलेश खत्म कर। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करें, तो एक झूठा केस बनाया शराब घोटाले का। एक पैसा आज तक निकला नहीं। जब सीबीआई ईडी कहीं छापा मारती है तो नोट के बंडल दिखाती है, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, ईडी नोटों से लिखा होता है, सीबीआई नोटों से लिखा होता है। क्या निकला मनीष सिसोदिया के घर से, क्या निकला संजय सिंह जी के घर से? अरे वो तो केंद्र में मंत्री, हमारी सरकार में मंत्री भी नहीं थे, वो तो राज्यसभा के एमपी है, उनका क्या लेना देना था दिल्ली की नीतियों से। फिर अरविंद केजरीवाल जी को मिले गए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, अब अनिल जी बाहर आ गए, संजय भैया बाहर आ गए, और अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। इनका भाग्य बहुत खराब है भाई। जहां जहां इन्होंने चुनाव लड़ा भगवान राम के नाम पे, जहां जहां भगवान राम गए हार गए। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां भगवान राम के पैर वहां हार गए। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा राम राम कहां बोला जाता है, आप जानते हैं क्या बोला जाता है मुझे? कई लोग नमस्कार कहते हैं, कहीं जय श्री कृष्णा कहते हैं, कहीं वड़क्कम कहते हैं। हरियाणा में बोला जाता है। तो भाई यहाँ तो बच नहीं सकते किसी भी हाल में, किसी हाल में नहीं बच सके पक्का 100%, क्योंकि हरियाणा ऐसी जगह है जहाँ लोग एक दूसरे को राम राम कह के बुलाते हैं, और जो पंगा लेता है उसका 1 मिनट में राम नाम सत्य भी कर देते हैं। अभी वो टीवी में वैसे कह रहा जी लोग बहुत डरे हुए हैं, हरियाणा के बहुत डरे हुए हैं कि कहीं किसी और की सरकार ना आ जाए। अरे मैंने भाई, हरियाणा का आदमी, हरियाणा वाला आदमी किससे डरता है? कभी नहीं करेगा। तुमने हमारे बच्चों को फिलिस्तीन और इजराइल भेजने की बात करोगे, तुम्हारे बच्चों को अग्निवीर में फंसाओगे, 2-2 साल की नौकरी दोगे, तुम हमारी बच्चों का मजाक उड़ाओगे, तुम्हारे खिलाड़ियों को रोड पे रोता हुआ छोड़ोगे, तुम हमारे किसानों को आतंकवादी कहोगे, और तुम सोचते बच जाओगे। लठ लेके घूम रहे लोग, इनको गाँव में नहीं घुसने दे रहे।
10वें साल में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर इतने अच्छे थे तो फिर क्यों बदल दिया भाई? इनकी सामत आई है वहां पे। और ध्यान रखना, रोनी में गिन लेना, हर एक घर में जाना, आपको सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के मिलेंगे। आप कोठियों से आप वोट कर रहे हो ना, फ्लैटों से, सोसाइटियों में, उनमें सबसे ज्यादा हरियाणा के मिल जाएंगे आपको। वहां खूब जाना है कि एक से बात करना, वो सब लट लेके बैठे हैं। ठीक है, पूर्वांचल में कोई दिक्कत है नहीं आपको, वहां तो कोई परेशानी है नहीं, वो तो पहले से ही आपके साथ। तो ये जो सोसाइटीज की बात होगी, और रही सही कहते बॉबी सहगल जी भी तो कुछ करेंगे। हाँ जी, पंजाब में सरकार हमारी ऑलरेडी है, तो बचा क्या? जब पंजाब में हमारी, दिल्ली में हमारी, पूर्वांचल हमारे साथ एक तरफा रहा, बीच में हरियाणा है, उसको अपने आप लेने मेरे बीच में थोड़ा थोड़ा धक्का मारेंगे, थोड़ा इधर से भाजपा को दबा के मार देंगे अपनी बार। और क्या? तो इस बार आप सब अपनी कमर कस लो, क्योंकि ये पता है, आपने एक ऐड देखी, दाग अच्छे हैं, लेकिन वो दाग अच्छे ना भाजपा के लिए ठीक रहता है। हमारे लिए ये दाग रह जाए कि यार सारी दिल्ली जीत जाए। मुझे आप भी याद आते हैं जो 67 में हमारे कैंडिडेट साहब थे, मैं जीत के गया, मुझे मिले, वो कहते यार सब जीत गए, मैं रह गया, बड़ी तकलीफ थी, और बीच में भी हमारी सीट रह गई। तो भाई काम कर रहा था, उसको 4 मिनट ड्यूटी लगाओ। हाँ, जो बोले वो मुंडी खोले, वो जो बार बार कराता है, बॉबी सहगल ने बहुत कुछ कराया, वो पता लगेगा 4 महीने बाद क्या क्या कराया है नहीं युवराज? आप सबको नीचे उतरना पड़ेगा। अभी एक भाई कह रहा था कि हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। जरूरी नहीं है यार हमेशा 24 घंटे आंदोलन नहीं मिले। हम किसी के जन्मदिन में भी मिल सकते हैं, किसी शादी में मिल सकते हैं, किसी बहन के घर राखी पे जाया जा सकता है। हम 24 घंटे, हमारी सरकार भी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप 24 घंटे कड़े समय पड़े रहो, आप खुश रहो। संगठन में सारी चीजें जरूरी है। तीज के झूले भी लगे, दिवाली भी आएगी, अभी वो भी करो, सारे त्योहार भी मनाओ, इसको एक परिवार बना लो। बल्कि अपने घर पे बैठने की बजाय 4 लोग और इकट्ठे हो, चर्चा करो, कुछ कभी हो सकती है हमारे अंदर भी, संगठन के अंदर भी। जैसे सर आप 2 बार विधायक रहे, तो इनके बीच आपके कार्यकाल कैसे रहे? नहीं, आप मेरी विधानसभा से पूछ रहे हैं, वो अच्छे रहे। हम तो देखिए पहले 5 साल काम करे और जनता में जाके कहा, अरविंद जी ने कहा था अगर काम करें तो वोट देना, जनता ने फिर वोट दिया, 4 वार्ड जिताए मुझे, आम आदमी पार्टी को जिता के भेजा हर बार, और तीसरी बार भी कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन फिर भी हम ज़मीन पे काम करते हैं, हम किसी घमंड में नहीं रहते कि अब की बार 400 पार फलाना ढिमकाना। हम कहते हैं जनता के बीच जाओ, जनता को अपने काम बताओ, जनता से बात करो, तभी आप दोबारा जीतोगे। आप हवाबाजी वाली बात दिन जा चुके हैं। अच्छा सर, जैसे अभी पिछले दिन लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उनमें जिस तरीके का रिजल्ट आया था कि जैसे यहाँ की 7 सीट बीजेपी ले गई थी, है ना, उस तरीके से कोई ऐसा तो नहीं जैसे आम आदमी के लिए हो? देखिए ऐसा है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, वे अलग चुनाव होते हैं, उसके मुद्दे अलग होते हैं। और दिल्ली ऐसे ही वोट करती रही है। पिछली बार भी भाजपा 7 जीत गई थी, और उससे पहले जब कांग्रेस जीतती रही है तब भी लगभग 7-0, 6-1 ऐसे ही परिणाम आते रहे हैं। तो दिल्ली का लोकसभा का चुनाव अलग है, और दिल्ली के चुनाव में लोग सीधी सी बात कहते हैं कि ऊपर मोदी को दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन नीचे केजरीवाल, उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप लगातार 3 बार देख चुके हो, 4थी बार भी यही होने वाला है। तो लोगों का मन बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम उसमें हवाबाजी में रहने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, कार्यकर्ता जनता से बात करेंगे, पार्टी का जो संदेश है नीचे पहुँचाएंगे, नीचे का जो फीडबैक है ऊपर पहुँचाएंगे। 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, और उसके बाद में जीतेंगे भी और जनता के काम भी करेंगे।